ये स्टोरी है सेजुन की, जो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है सिर्फ फार्मिंग करते हुए, उसके क्यूट मॉन्स्टर पेट्स के साथ जो अपने आप को एवॉल्व करते हैं। जैसे कि ये पॉइजन बी जो अपने आप को एवॉल्व करती है क्वीन बी की तरह, लेकिन ये पहले से ही ऐसा नहीं था। और ये कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि सेजुन को एक क्वेस्ट आता है। क्वेस्ट में यह था कि उसे एक फल टावर मैनेजर को देना होगा जिसमें ब्लू मून की शक्ति हो, जिसे करने पर उसे एक स्किल मिलेगी और जिसे ना करने पर उसे मौत मिलेगी। सेजुन कहता है तुम इसे क्वेस्ट कहते हो, ये तो ब्लैकमेल है। और वो कहता है कि अगर तुम खाना चाहते हो तो तुम मुझे पूछ सकते हो, ऐसा एक्ट मत करो कि जैसे तुम मुझे ऑप्शंस दे रहे हो। सीरियसली तुम मुझे मार दोगे? तुम क्या समझते हो मेरी जिंदगी को? तभी उसे याद आता है अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे मौत मिलेगी। और वो उस फल को उसे दे देता है और बदले में उसकी जान को छोड़ने के लिए कहता है, और वो फल वहां से गायब हो जाता है। तभी सेजुन को एक क्वेस्ट रिवॉर्ड मिलता है जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। और उसने पढ़ा था कि क्वेस्ट रिवॉर्ड में जॉब रिलेटेड स्किल मिलेगी। वो डेथ के बारे में सोच के इतना सीरियस हो गया था कि उसने रिवॉर्ड के बारे में सोचना ही भूल गया था। वो टावर मैनेजर को कहता है कि तुम तो बहुत दिलवाले हो। और जैसे ही वो उसे ओपन करता है तो उसे रिवॉर्ड में सोइंग लेवल 1 की स्किल मिलती है, जिससे वो जो भी पौधा लगाएगा उसके अच्छे उगने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिसको देखकर उसका मूड ऑफ हो जाता है। और तभी उसे याद आता है कि उसकी जॉब टावर फार्मर ही है। और तभी हम सेजुन को देखते हैं जो मछली पकड़ रहा था। वो एक हाथ से आग को पकड़े हुए था और दूसरे हाथ से एक डंडे से मछलियों को मार रहा था, जिसको मारने के बाद उसे पता चलता है कि वो मछली का नाम है पिराना, जिसको मारने पर उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल रहे थे। और उसने पूरे 5 मछलियों को पकड़ा था तो उसके पास 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स आ गए थे। और वो कहता है जब से वो अवेकन हुआ है तो उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलने लगे हैं। और वो कुछ दिन से पिरानास को पकड़ रहा था, जिससे उसका लेवल भी बढ़ गया था लेवल 2 पर। वो और मछलियों को पकड़ना चाहता था, ठीक है, लेकिन ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। किसी जीव को बगैर किसी कारण के मारना सही नहीं है। और वो कहता है कि ये एक अच्छी सप्लाई है प्रोटीन की और उसे इसे पूरा नहीं पकाना चाहिए। उसके बाद वो सबको खाना खाने के लिए बुलाता है, जिसको सुनकर पूरे खरगोश उसके पास भागे चले आते हैं। सेजुन उन नन्हे खरगोशों से कहता है कि आराम से खाओ, तुम लोग बहुत ज्यादा खाने लगे हो जब से तुम थोड़े बड़े हो चुके हो। और वह कहता है कि थोड़ी मछली अपने मॉम डैड के लिए भी रखो। और उसके बाद सेजुन को खरगोशों के बारे में पता चला था और वो खरगोशों को मछली देता है कि ये दोनों फार्मर व्हाइट रैबिट्स है। ये इनके बारे में जानकारी थी। उसने कभी नहीं सुना था कि ऐसे मॉन्स्टर भी टावर के अंदर है, जिनका नाम देखकर उसे ये महसूस होता है कि ये जीव फार्मिंग करने के लिए बने हैं, ना कि लड़ने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों है ये उसे भी पता नहीं है। और वो सोचता है कि ये अपने खेत से गुम गए होंगे और किसी तरह यहाँ पर आ चुके हैं। और क्या इन लोगों के पास जाने के लिए घर भी है? और सेजुन कहता है कि काश वो उनको समझ सकता था, लेकिन वो समझ नहीं सकता है कि खरगोश से क्या कहना चाहते हैं। और सेजुन उठकर सभी खरगोशों को कहता है कि आज हमारे लिए बहुत खास दिन है, तो हम आप खेत के पास जाएंगे, जिसको सुनकर पूरे उत्साहित हो जाते हैं। और हम देखते हैं जैसे ही वो लाल टमाटर देखते हैं सभी का मुंह खुला ही खुला रह जाता है। और वो कहता है कि उसे आखिरकार फलों को निकालने का वक्त आ चुका है। हमने बहुत मेहनत करी है इसे उगाने में, और जो फल ब्लू मून से आया हम उसे काउंट नहीं करेंगे। और अब वो उस लाल टमाटर को तोड़ने वाला था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे और पूरे खरगोश सेजुन को ही देख रहे थे। और वो आखिरकार एक लाल चेरी टमाटर को तोड़ ही देता है, जिस पर उसे 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। और इसका नाम भी मैजिकल चेरी टमाटो है। और ये तो पिछली वाली की तरह ही है, जिसको खाने से उसका 0.1 MP 10 मिनट के लिए बढ़ जाएगा और उसका 10 ग्राम फैट हमेशा के लिए कम हो जाएगा। सेजुन कहता है कि इसका इफेक्ट सिर्फ 10 मिनट के लिए रहेगा। अगर वो ऐसे 10 टमाटर एक साथ खा लेगा तो उसका 1 MP बढ़ जाएगा। और वो कहता है कि क्या ये सभी टमाटर के लिए एक समान है? और वो दूसरे टमाटरों को तोड़ना शुरू करता है, जिससे उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। अगर वो गलत चेरी टमाटो को तोड़ता है तो उसे कोई एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिलेंगे। और सेजुन कहता है कि अरे यार, मैंने तो गलत चेरी टमाटो तोड़ दिया और इसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी पहले से बहुत कम है और जॉब के एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी नहीं बढ़ रहे हैं। और इसे समझ में आता है कि ये कोई मैजिकल आइटम नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी चेरी टमाटो है, कि उसे अच्छे चेरी टमाटो को तोड़ना होगा जिससे वो मैजिकल आइटम बन जाए। और वो कहता है कि ये काम तो बहुत मुश्किल है, जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। और वो एक एक करके पूरे टमाटर के बॉल को भर लेता है, जिससे उसका लेवल 4 पे चल जाता है। और वो कहता है आज के लिए इतना काफी है। और सेजुन कहता है कि चलो इसे चख के देखते हैं। और तभी हम किसी चीज की आवाज सुनते हैं, जिसे देखने पर हमें पता चलता है कि पूरे खरगोश से नाराज हो चुके थे और वो उन सबसे माफी मांगता है। और वो कहता है कि हम सबने इसे साथ में उगाया है तो हम इसे साथ में ही खाएंगे। वो कहता है कि नाराज मत हो। तो सेजुन कहता है कि हम सब इसका जश्न मनाएंगे क्योंकि हमने पहली बार चेरी टमाटो को तोड़ा है। जिसको खाने के बाद हम देखते हैं कि सेजुन अपने आप को कहीं घास पर पाता है, जहाँ पर वो एक टूटे हुए तारे को देखता है, जिसको देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। सेजुन को उस टमाटर का टेस्ट इतना अच्छा लगता है कि वो उसके मुंह में पिघलने लगता है। वो अपने आप को किसी समर के फायरवर्क में पाता है। वो मन ही मन समर को याद करते हुए रो रहा था। लेकिन तभी हस्बैंड रैबिट और वाइफ रैबिट उसे देखते हैं और वो आपस में बात करते हैं कि इसके 50 रुपए काटना पड़ेगा ओवर एक्टिंग के। और हम देखते हैं कि सभी खरगोश टमाटरों को एक जगह जमा कर रहे थे। वो चेरी टमाटर को लंबे समय के लिए ताजा रखने के लिए उस पर ग्रीन ऑनियन की लीव्स रख रहे थे। और सेजुन उन्हें देख के सोच रहा था कि बच्चे बड़े हो चुके हैं अपने मॉम डैड को हेल्प करने के लिए, और बिल्कुल वो फार्मर रैबिट के बच्चे ही है। और वो कहता है कि शायद उसे नींद आ रही है और वो सोने के लिए चले जाता है। तुमने बहुत अच्छा काम किया पाक सेजुन, कहकर सो जाता है। और हम तभी देखते हैं कि सेजुन को एक क्वेस्ट आती है, लेकिन वो मस्त नींद में सो गया था। और तभी उस विंडो में से बहुत ज्यादा आवाज आती है और सेजुन गुस्से से टमाटर दे देता है। और वो कहता है कि अरे यार, ये तो मुझसे जबरदस्ती काम करा रहे हैं।
और वो क्वेस्ट ओपन करने से पहले कहता है कि अभी एक काम की स्किल देना, और उसे हार्वेस्टिंग लेवल 1 की स्किल मिलती है। और उसको देखकर आप समझ ही सकते हो कि वो कैसा फील हो रहा है। और वो सोचता है कि उसे क्यों ये स्किल मिली है, ये वो पहले सोच रहा था, लेकिन ये स्किल बहुत ज्यादा काम की है। इसकी वजह से वो कभी भी एक कच्चे टमाटर को तोड़ता है वो खुद ब खुद पके हुए टमाटर के जैसा बन जाएगा, और उसके साथ उसे पूरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। इसकी वजह से उसे बहुत एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले थे, वो भी तब जब वो कच्चे टमाटर को तोड़ रहा था। और सेजुन कहता है कि अब उसे ज्यादा वक्त के लिए रुकना नहीं पड़ता चेरी टमाटोस को तोड़ने के लिए, क्योंकि अब उसका काम आसान हो चुका है। और वो हस्बैंड रैबिट से कहता है कि चलो हम थोड़ा आराम करते हैं। और तभी उसके आगे एक क्वेस्ट आता है जिसमें उसे 200 चेरी टमाटो टावर मैनेजर को देना होगा। उसे पता था कि ऐसा होगा और इसे कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिल रहा था, वो इसको एक चोर के जैसा समझ रहा था। सेजुन कहता है कि तुम्हारे लास्ट क्वेस्ट में मैंने कुछ मदद की थी, तो इसलिए मैं तुम्हें इतना कुछ दे रहा हूँ, तो ये लो। जिसको देखकर हस्बैंड रैबिट चौंक जाता है, लेकिन सेजुन को ये नहीं पता था कि ये तो शुरुआत है और उसे 250 टमाटर का क्वेस्ट आता है। हम देखते हैं कि टावर मैनेजर का लालच खत्म ही नहीं हो रहा है। फिर उसे 300 चेरी टोमेटोस का क्वेस्ट आता है और सेजुन सोचता है कि क्यों टमाटर का नंबर बढ़ रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सेजुन को 500 चेरी टमाटो का क्वेस्ट आता है, जिसको देखकर वो तुरंत मना कर देता है। और हम देखते हैं कि टावर मैनेजर सेजुन का जवाब सुनकर सरप्राइज हो जाते हैं। ये सेजुन को डेयरी का वो दिन था जिस दिन पहली बार वो टावर मैनेजर के खिलाफ गया था। सेजुन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या फिर से तुमने पहले से ही मेरे पास से बहुत ज्यादा चेरी टमाटोस ले चुके हो। और वो कहता है कि हमें भी उसे खाना है जिंदा रहने के लिए, और तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। और टावर मैनेजर के पास से मैसेज आता है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, और प्रोटेस्ट करना बंद करो और मैजिकल चेरी टमाटोस भेजो। जिस पर सेजुन कहता है हाँ ये मेरी प्रॉब्लम है ना। वो कहता है कि उसने बहुत मेहनत करी और बहुत कुछ सहा कई दिनों तक इसकी खेती करने के लिए। जिस पर टावर मैनेजर कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुमने तो खाली एक बीज को बोया है। और उसे ओवरएक्ट ना करने के लिए कह रहा था, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। सेजुन कहता है कि बड़ी बात नहीं है, और उसे देखने पर ऐसा पता चलता है कि उसका फ्यूज उड़ चुका है। और वो उसे साफ साफ कह देता है कि वो उसे तुम्हें नहीं देगा। टावर मैनेजर सेजुन के जवाब सुनकर कंफ्यूज हो गया और सेजुन टावर मैनेजर को मस्त अनजान मार रहा था। फिर टावर मैनेजर उससे पूछता है कि तुम सच में इस क्वेस्ट को नहीं करने वाले हो। तभी भी सेजुन उसे भाव नहीं दे रहा था। फिर टावर मैनेजर का मैसेज आता है अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम मर सकते हो। फिर सेजुन कहता है कि मुझे तुम्हें मेरे उगाए फसल नहीं देना, मैं ऐसे किसी को नहीं दे सकता जो कहता है कि सिर्फ मैंने बीज बोए हैं। और टावर मैनेजर उससे कहता है कि ये टावर फार्मर का जॉब ही तो है। और टावर मैनेजर कहता है कि मैं एक मैनेजर हूँ और तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। सेजुन कहता है कि मैं इसीलिए तुम्हें नहीं दे रहा हूँ। फिर सेजुन कहता है कि तुमने मुझसे जबरदस्ती ये सब कुछ कराया और तुमने मुझे थोड़ा भी अप्रिशिएट नहीं किया मेरी मेहनत को देखकर, और तुमने मेरे साथ नाइंसाफी की स्किल्स देने में। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम टावर मैनेजर हो, तो तुम एक बुरे मैनेजर हो। सेजुन की बात टावर मैनेजर के दिल पे लग जाती है और टावर मैनेजर अंदर ही अंदर उसे सॉरी कह रहा था। और हम देखते हैं कि सेजुन टावर मैनेजर को चिढ़ाते हुए चेरी टमाटोस खा रहा था। और हम देखते हैं कि टावर मैनेजर उससे गुस्सा है क्योंकि वो पूरे चेरी टमाटोस खा चुका है। और टावर मैनेजर कहता है अगर तुमने क्वेस्ट को अभी खत्म नहीं किया तो वो तुम्हें मार देगा। सेजुन उसे ना देखने का नाटक कर रहा था और वो कहता है कि अभी 5 चेरी टमाटोस ले लो, बाकी वो बाद में दे देगा। और वो कहता है कि उसे बच्चों को भी खिलाना है। फिर टावर मैनेजर सो चेरी टमाटोस को ले लेता है और वो सेजुन को कहता है कि वो इस बार कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। सेजुन कहता है कि वो अभी सॉरी कहने ही वाला था और वो सोचता है कि टावर मैनेजर तो सिंपल था जैसे उसने उम्मीद की थी। अब हम कुछ दिन के बाद का दृश्य देखते हैं। यह सेजुन का 4th ब्लू मून था और सेजुन अपने स्पॉट पर बैठकर ब्लू मून खत्म होने का इंतजार कर रहा था। सेजुन ने सुना था कि जिसके पास ज्यादा एमपी होती है वो मॉन्स्टर की आवाज को एक लेवल तक सहन कर सकते हैं, इसीलिए अब वो चेरी टोमेटोस खा रहा है। अभी बेहतर होगा कि पहले उसके साथ जैसा हुआ था वो अब उसके साथ नहीं होगा। वो उम्मीद कर रहा था कि ब्लू मून जल्दी से खत्म हो जाए और वो तभी ब्लू मून की शक्ति को अपने पौधों के ऊपर गिरते हुए देखता है कि कैसे एक आम चेरी टमाटो ब्लू मून की शक्ति को ले रहा है, जिसको वो तोड़ने के लिए बेताब हो रहा था। और हम तभी देखते हैं कि ब्लू मून की रोशनी स्वीट पोटैटो के पौधों के ऊपर जा रही थी और वो भी ब्लू मून की शक्ति से चमक रहे थे, जिसको देखकर सेजुन चौंक गया था और वो सोचता है कि स्वीट पोटैटो के अंदर भी ब्लू मून की शक्ति आ चुकी है। और वो उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, मतलब दौड़ता है, और वो जल्दी से अपने हाथों से जमीन को खोदने लगता है। इसे खोदने पर उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है, जिसको देखने पर हमें पता चलता है कि उसने ऐसा एक ऑर्गेनिक फल उगाया है जिसपे ब्लू मून की शक्ति है और जिसको खाने से उसके 0.05 एमपी हमेशा के लिए बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से सेजुन को बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। उसको स्वीट पोटैटो से 50 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले थे और सेजुन ब्लू चेरी टोमेटो देखता है और उसे तोड़ लेता है। अब उसके 2 हाथों में ब्लू मून की शक्ति के फल थे, जिसको देखने पर हमें पता चलता है कि वो बहुत खुश था और वो सोचता है कि पूरी दुनिया उसके 2 हाथों में समा गई है। और तभी सेजुन को एक क्वेस्ट आती है, जिसको देखकर हमें ऐसा लगता था कि उसे ये पहले से ही पता था। पहली क्वेस्ट में उसे स्वीट पोटैटो देना होगा जिसमें ब्लू मून की शक्ति है, और दूसरी क्वेस्ट में उसे मैजिकल चेरी टोमेटो देना होगा जिसमें ब्लू मून की शक्ति है। जिसको देखकर वो कहता है कि 2 क्वेस्ट एक साथ, वो इसको पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है और उसे ऐसा लगता है कि अगर वो क्वेस्ट को पूरा नहीं करेगा तो ये इसे सच में मार देगा। लेकिन सेजुन अपने पुरानी क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए टावर मैनेजर को चेरी टमाटोस देता है, जिससे उसका क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है और टावर मैनेजर इस चेरी टमाटो को लेकर खुश था। टावर मैनेजर उसे देखकर उसे कहता है कि वो क्या कर रहा है, तो सेजुन कहता है कि ये मैं तुम्हें बाद में दूंगा और आज के लिए सिर्फ इतना ही। जिस पर टावर मैनेजर उसे कहता है कि वो स्वीट पोटैटो को बाद में दे सकता है
और सेजन सोचता है कि वो इसका क्या करेगा। वो कहता है कि मैं इसका क्या करूंगा, और वो कहता है बिल्कुल मैं इसे खा लूंगा, और उसे खा लेता है, जिसका टेस्ट उसे इतना अच्छा लगा कि वो इसके फ्रेशनेस और स्वीटनेस को महसूस करते हुए अपने आप को एक त्योहार में पाता है, जिसको खाने से उसका 0.05 MP बढ़ जाता है, और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और वो स्वीट पोटैटो को ऑनियन के लीफ के साथ पकाता है, और वो कहता है कि ये कितनी शर्म की बात है क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉइल ही नहीं है, लेकिन मेरे पास ऑनियन लीफ तो है। और वो सोच रहा था कि ये कितना टेस्टी होगा। तभी हमें पता चलता है कि ब्लू मून खत्म हो चुका है और फार्मर रैबिट और उसकी फैमिली घर से बाहर आ रही थी, और वो सब नई खुशबू को सुनकर उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे, जिनको देखकर सेजुन कहता है कि अरे वाह, तुम तो सही वक्त पर आए हो। और वो उन्हें कहता है कि मैं आपको पेश करने जा रहा हूँ स्वीट पोटैटो ब्लू मून की शक्ति के साथ। सेजुन उन्हें कहता है कि ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हम इसे साथ में खा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर सभी लोग उसे देख के हिप्नोटाइज हो चुके थे। लेकिन तभी हस्बैंड रैबिट सभी के आगे आ जाता है और सबको रोक देता है, जिसको देखकर सेजुन हस्बैंड रैबिट से पूछता है कि क्या हुआ। वो सेजुन की तरफ इशारा करके खरगोशों को कुछ बोल रहा था, और सेजुन हस्बैंड रैबिट को कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं अकेला खाऊं? तो हस्बैंड रैबिट हाँ कहता है, जिसको देखकर सेजुन जरा इमोशनल हो जाता है, और वो हस्बैंड रैबिट को कहता है कि तुम अकेली ही हो जो मेरे बारे में सोचते हो। और वो उसको सहला रहा था, और सेजुन मन में सोच रहा था कि वो इसे कभी नहीं बताएगा कि उसने बगैर बोले एक मैजिकल चेरी टमाटो को खाया है। और वह कहता है कि चलो मैं इसे खाना शुरू करता हूँ। आप लोग देख सकते हो कि हस्बैंड रैबिट अपने आप को कैसे कंट्रोल कर रहा है, और जैसे ही वो उसे खाता है तो वो उससे थूक देता है क्योंकि वो बहुत गर्म था। और सेजुन चिल्ला रहा था कि उसकी जबान जल गई है, लेकिन खरगोशों की नजर तो स्वीट पोटैटो के ऊपर ही थी। और हस्बैंड रैबिट के दिमाग में तभी एक आइडिया आता है, और जैसे ही वो स्वीट पोटैटो की तरफ हाथ रखता है तो बच्चे मौके पर चौका मार देते हैं और पूरे स्वीट पोटैटो को खाना शुरू कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि पूरे बेबी रैबिट्स के मुंह जल जाते हैं और पूरे बेबी रैबिट्स रोने लगते हैं। सेजुन में कहता है कि ओ मेरे स्वीट पोटैटो। लेकिन हम यहाँ सबसे उदास हस्बैंड रैबिट को देखते हैं, और सेजुन कहता है कि वो अपनी डायरी में आज के बारे में लिखेगा जिसमें उसका मुंह जल गया था स्वीट पोटैटो के साथ। फिर हम कुछ दिन बाद देखते हैं सेजुन सभी को ध्यान से सुनने के लिए कहता है, और कहता है कि हम अब से स्वीट पोटैटो के पौधों को लगाएंगे, और वो वही चीज है जो अब तुम सब खा रहे हो, जिसको सुनकर उन्हें पता नहीं चलता कि ये कहना क्या चाहता है। फिर सेजुन कहता है कि आज से स्वीट पोटैटो के बीजों को खाना बंद कुछ वक्त के लिए, जिसको सुनकर पूरे खरगोश परेशान हो गए थे क्योंकि पिछले कुछ दिनों से स्वीट पोटैटो के बीज पूरे बेबी रैबिट्स के फेवरेट बन चुके थे। हम देखते हैं कि पूरे खरगोश सेजुन से लड़ रहे थे, और सेजुन कहता है अगर तुम कंप्लेंट भी करते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर सेजुन सोचता है अगर वो ऐसे ही खाते रहे तो स्वीट पोटैटो का कोई भी बीन्स नहीं बचेगा। सेजुन पूरे खरगोशों को कहता है कि हम और भी टेस्टी स्वीट पोटैटोस को खाएंगे डिनर में, लेकिन इसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम सबको स्वीट पोटैटो के बीज को बोना होगा और उसके बाद मैं तुम्हें स्पेशल स्नैक्स दूंगा। तो बोलो कैसी है डील? सेजुन सोच रहा था कि वो स्वीट पोटैटो के खेत को और बड़ा करेगा। सेजुन पूरे खरगोशों को स्पेशल स्नैक्स कहता है, जिससे वो खुशी में पूरे इसके कंट्रोल में आ जाते हैं। फिर सेजुन कहता है कि बहुत खूब, चलो काम पे लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि सेजुन वाइफ रैबिट को कह रहा था कि एक ग्रीन ऑनियन के पौधे को मत काटो, और कहता है कि उसमें से वो बीज निकालेगा। सेजुन पौधों को देख के सोच रहा था कि उसको थोड़े पौधों को लगाना चाहिए जिससे कि वो मैजिकल आइटम बन जाए। फिर हम देखते हैं कि बेबी रैबिट अपने काम को बहुत मेहनत से कर रहे हैं और हस्बैंड रैबिट उन पौधों को पानी डाल रहा था। फिर हम देखते हैं कि एक बेबी रैबिट स्वीट पोटैटो के पौधे को खा लेता है, और तभी हस्बैंड रैबिट उसके सर पर मारता है और सब्सक्राइब करने को कहता है। और सेजुन टमाटर तोड़ रहा होता है, और तभी उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से वो टावर मैनेजर लेवल F से टावर मैनेजर लेवल E पर आ जाता है, जिससे उसके जॉब में से बहुत आसानी होगी और उसका लेवल 8 हो जाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो हर चीज की खेती कर देगा, लेकिन अब वो स्नैक्स बनाने की कोशिश कर रहा था। और हम देखते हैं कि टावर मैनेजर इंटरेस्टिंगली उसे देख रहा था कि वो आज क्या बनाने वाला है। जैसे ही सेजुन वो देखता है तो वो गायब हो जाता है, लेकिन वो उसे पढ़ लेता है। वो कहता है कि तुम मुझे देख रहे हो, और वो कुछ समय बाद हर एक को स्नैक्स खाने के लिए बुलाता है, जिसको सुनकर वो बेबी रैबिट भागते हुए चले आते और वो उन्हें स्पेशल रोस्टेड चेरी टमाटोस देता है, जिसको देखकर वो सारे खरगोश खुश हो गए थे। सेजुन कहता है कि तुम इसे कहीं पर भी लेकर खा सकते हो क्योंकि ये गर्म है, तो तुम खाने से पहले इसे फूंक कर खाना। सेजुन स्वीट पोटैटो के पौधों को देखता है, कहता है कि ये अभी के लिए काफी है, और वो सोचता है कि चलो डिनर में कुछ स्वीट पोटैटो खाते हैं। और वो स्वीट पोटैटो को निकालता है और वो जमीन में खोदता है और स्वीट पोटैटो के पौधों को निकाल लेता है, जिसको निकालने पर उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। और वो स्वीट पोटैटो को गिनना शुरू करता है और उसे पता चलता है कि हर एक पौधे से 5-5 स्वीट पोटैटो निकलते हैं। और वो कहता है कि आज की खेती बहुत अच्छी हुई है, और वो तभी एक स्वीट पोटैटो के पौधों को देखता है और वो उस पौधे को जमीन में लगा देता है। ये बेकार होगा अगर वो किसी एक पौधे को भी छोड़ देगा, और तभी उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे उसका लेवल 1 सोइंग का पॉइंट्स बढ़ जाता है, और वो जो भी पौधा लगाता है उसके बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिसको देखकर सेजुन कहता है कि इसे करने से एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं, उसका मतलब मुझे हर एक पौधे को अपने हाथ से लगाना होगा मेरे लेवल को बढ़ाने के लिए। और सेजुन सबको कहता है कि रुक जाओ, वो ये काम करेगा। फिर हम उसके बाद देखते हैं कि टावर मैनेजर कुछ ढूंढ रहा था। फिर हमें पता चलता है कि वो तलवार में टमाटर को लगा रहा था
और उसे फ्राई करके सेजुन के जैसा खाने की कोशिश कर रहा था, जिसको खाने पर उसे इसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो कहता है कि इस पे क्या गलत है। जब वो इंसान खा रहा था तो उसे ये बहुत स्वादिष्ट लगा था और फिर टावर मैनेजर को समझ में आता है कि टेस्ट टमाटर के अंदर आ रहा है और ये इसे बहुत पसंद आता है। अब वो टावर मैनेजर देखता है कि अब वो इंसान क्या कर रहा है, जिसे देखने के बाद उसे समझ में आता है कि वो मजे से स्वीट पोटैटो को खा रहा है। टावर मैनेजर उन्हें देख के कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसे कैसे रोस्ट स्वीट पोटैटोस को मेरे बगैर खाएंगे। एक महान ड्रैगन, ठीक है, एक महान ब्लैक ड्रैगन एलियन फ्रिटानी। और हम पहली बार टावर मैनेजर को देखते हैं। सेजुन मजे से स्वीट पोटैटो खा रहा था, लेकिन तभी उसे एक क्वेस्ट आती है जिसमें उसे एक रोस्टेड स्वीट पोटैटो को टावर मैनेजर को देना होगा, जिसको देखकर सेजुन कहता है कि वो बाद में करेगा। फिर हम देखते हैं कि टावर मैनेजर उससे गुजारिश कर रहा था कि उसे एक रोस्टेड स्वीट पोटैटो देने के लिए। अगर वो इस बार ऐसा नहीं करता तो वो इस बार, ठीक है, अगर वो इस बार ऐसा नहीं करता तो वो इसे नहीं छोड़ेगा। जिस पर सेजुन कहता है कि अभी उसके पास सिर्फ एक ही है और वो कहता है कि तुम्हें इसके बदले उसे कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए। फिर टावर मैनेजर सोचने लगता है और वो अपनी क्वेस्ट को बदल देता है और रिवॉर्ड में एक जॉब रिलेटेड स्किल देगा। सेजुन जॉब रिलेटेड स्किल को देखकर उस क्वेस्ट को पूरा कर देता है और वो अपने क्वेस्ट रिवॉर्ड को ओपन करता है और उसे सीड स्टोर की स्किल मिलती है, जिसको देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और वो सोचता है कि वो कुछ भी खरीद सकता है टावर के अंदर रहते हुए भी। ये तो शानदार है टावर मैनेजर, तुमने मुझे ऐसा स्किल कैसे दे दिया। और वो सीड स्टोर को एक्टिवेट कर देता है और उसका लेवल 1 सीड स्टोर एक्टिवेट हो जाता है और वो ब्लू स्क्रीन उसका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को देख रहा था, जिस पर सेजुन कहता है कि ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, बिल्कुल इसके पास कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। फिर सेजुन कहता है कि मैं इसमें परचेस कैसे करूंगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। जिस पर वो ब्लू स्क्रीन उसे कहता है तो वो उसके कस्टमर को आने के लिए ऑफर देता है और सेजुन को अपना फर्स्ट कस्टमर बनाकर उसे एक टावर कॉइन गिफ्ट करता है और उसे शुभकामनाएं देता है और एक टावर कॉइन सेजुन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, जिसको देखकर सेजुन का मुंह खुला ही खुला रह जाता है। और सेजुन कहता है कि स्वीट स्टोर तो बहुत दयालु है, तो उसका मतलब टावर कॉइन टावर के अंदर इस्तेमाल होने वाली करेंसी है और यहाँ के मार्केट के रेट के हिसाब से टावर कॉइन 1 मिलियन वॉन के जैसा होगा। वो देखता है कि वो कहाँ से खरीद सकता है और वो सीट स्टोर को ओपन कर लेता है। बिगिनर्स के लिए सिर्फ 3 तरह के सीट्स दिखाई देंगे और वो भी रैंडमली सेलेक्ट होंगे तुम्हारे करंट लेवल के हिसाब से, तो तुम अभी सिर्फ एक ही सीट खरीद सकते हो। और सेजुन के आगे सीट स्टोर खुल जाता है जिसमें उसे कैबेज सीड्स, रेड पेपर सीड्स और कैरेट सीड्स मिलते हैं, जिसको देखकर सेजुन सोचता है इसीलिए इसका नाम सीड स्टोर है, क्योंकि यहाँ पर सीड्स ही मिलते हैं। तो उसका मतलब 0.1 टावर कॉइन 1 लाख वॉन के बराबर होगा, जिस पर हमें 1000 बीन्स मिलते हैं। ये तो बहुत महंगा है। सेजुन देखता है कि रेड पेपर और कैबेज वो या गुफा के अंदर नहीं उगा सकता और वो देखता है कि उसके पास और क्या ऑप्शन है, जिसे देखने पर उसे पता चलता है कि उसके पास कैरेट है। पूरे खरगोश कैरेट को सुनकर हाइपर एक्टिव हो गए थे। सेजुन उन्हें देख के पूछता है कि क्या हुआ और वो कहता है कि क्या तुम कैरेट खाना चाहते हो, जिसको सुनकर वो खरगोशों के आंख चमक रहे थे और वो उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सेजुन फिर से उन्हें देख के कैरेट कहता है और हम देख सकते हैं कि पूरे खरगोशों के कान खड़े हो जा रहे थे। फिर सेजुन कैरेट कैरेट कहने लगता है तो सभी रैबिट उत्साहित होने लगते हैं और हस्बैंड रैबिट जब से कैरेट कैरेट सुनकर सेजुन पर लात मार देता है, जिससे वो 1000 कैरेट सीट को परचेस कर लेता है और 0.1 टावर कॉइन उसके बैंक से विड्रॉ हो जाते हैं और उसको एक सीट शॉप माइलेज मिलता है, जिससे वो अपने सीट स्टोर का लेवल बढ़ा सकता है। और सेजुन उसे देख के कहता है लगता है इसका पाउच ही महंगा है सीट से। और तभी टावर मैनेजर के पास से मैसेज आता है कि वो इससे खुश है, जिस पर सेजुन कहता है कि तुम क्यों खुश हो रहे हो। और वो सब कैरेट के सीट्स को लगाने के लिए उत्साहित होते हैं और पूरे खरगोश सेजुन के साथ खुशी मना रहे थे। लेकिन हम तभी एक नई जीप को देखते हैं जो उन्हें देख रहा था और हमें पता चलता है कि एक छोटी सी हनी भी है जो सेजुन और खरगोशों को देख रहा था।